मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों एवं विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज हिंदू नव वर्ष एवं बैसाखी पर्व है, तो ऐसे में आप सभी को जो है शिखर साहित्य अकादमी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सपरिवार सहित। और दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उसका जो टॉपिक, जो शीर्षक है, वो कहीं ना कहीं जो है हिंदू नव संवत्सर या हिंदू नव वर्ष एवं बैसाखी पर्व पर ही मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हिंदू नववर्ष एवं बैसाखी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं सपरिवार सहित। आज हम बैसाखी व हिंदू नव संवत्सर के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। दोस्तों, बैसाखी का अर्थ बैसाखी का अर्थ है बैसाख मास की संक्रांति या बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। दोस्तों, बैसाखी का ही अपभ्रंश है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर भारी मेला लगता है। दोस्तों, बैसाखी के दिन सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है और इस कारण इस दिन को जो है मेष संक्रांति भी कहते हैं। और वहीं अगर हम देखें तो बैसाखी अन्य नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इस पर्व को विश्वत संक्रांति भी कहा जाता है। और अन्य नाम की अगर हम बात करें तो बेसवा, बिस्वा, चूड़, शीतल आदि नामों से ये जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वही है दोस्तों, गंगा स्नान, मेले, फसल कटाई, ये मुख्य इसके उद्देश्य हैं। बैसाखी पारंपरिक रूप से हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, यह त्यौहार जो है हिंदू, बौद्ध और सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। और वहीं देखें तो बैसाखी के पहले दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में बहुत से नववर्ष के त्यौहार जैसे जुड़ शीतल, पेहला पोहला, बैसाख आदि के नाम से भी ये मनाए जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो पंजाब में भी इसका काफ़ी महत्व है। इस दिन पंजाब की परंपरागत नृत्य भांगड़ा और गिद्दा किया जाता है। शाम को आग के आसपास इकट्ठे होकर लोग जो हैं नई फसल की खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, पूरे देश में श्रद्धालु जो है गुरुद्वार में अरदास के लिए इकट्ठे होते हैं। मुख्य समारोह जो है आनंदपुर साहिब में होता है, जहां पंथ की नींव रखी गई थी। आगे अगर हम देखें तो दोस्तों, सुबह 4 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को जो है समारोह पूर्वक कक्ष से बाहर लाया जाता है। दूध और जल से प्रतीकात्मक स्नान करवाने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को तख्त पर बैठाया जाता है। दोस्तों, और इसके बाद पंच प्यारे पंच बावनी गाते हैं। दिन में अरदास के बाद जो है दोस्तों, गुरु को काढ़ा प्रसाद और भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से इसका काफ़ी महत्व है। और वहीं अगर हम देखें फिर थोड़ा सा और महत्व की अगर हम बात करें तो बैसाखी का पर्व की शुरुआत जो है भारत के पंजाब प्रांत से हुई थी। दोस्तों, और इसे रबी फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में भी बैसाखी पर्व का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि दोस्तों इस दिन गेहूं, तिलहन, गन्ने आदि की फसल कटाई भी शुरुआत होती है। और वहीं अगर हम देखें हिंदू धर्म के रूप में अगर हम देखें तो हिंदू के लिए त्यौहार नववर्ष की शुरुआत है। दोस्तों, हिंदू इसे स्नान, भोग लगाकर और पूजा करके मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले देवी गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थी। दोस्तों, और उन्हीं के सम्मान में हिंदू धर्मावलंबी पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए गंगा किनारे एकत्रित होते हैं तथा इस पर्व को मनाते हैं। और थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्षेत्रीय विविधता भी इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि केरल में दोस्तों यह त्यौहार विशु कहलाता है। इस दिन नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आतिशबाजी होती है और विशु कहानी सजाई जाती है, जिसमें फूल, फल, अनाज, वस्त्र, सोना आदि सजाए जाते हैं। और सुबह जल्दी इसके दर्शन किए जाते हैं और इस दर्शन के साथ नौ वर्ष में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। और वहीं अगर हम देखें तो बिखोरी उत्सव जो है दोस्तों, उत्तराखंड के बिखोती महोत्सव में लोगों को पवित्र नदियों में डुबकी लगाने की परंपरा है। दोस्तों, इस लोकप्रिय प्रथा में प्रतीकात्मक राक्षसों को पत्थर से मारने की परंपरा है। तो ये महत्वपूर्ण पर्व है। और वहीं अगर हम देखें विशु विशु बैसाखी के ही दिन केरल में हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, और जो मलयाली महीने मेदाम के पहले दिन मनाया जाता है।
और वहीं हम देखें तो बोहाग बिहू या रंगीली बिहू 13 अप्रैल को असमिया नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। इसे 7 दिन के लिए विश्व संक्रांति या मेष संक्रांति बैसाख महीने या स्थानीय रूप से इसे जो है बोहग भास्कर कैलेंडर के रूप में इसे मनाया जाता है। वहीं अगर अगर हम आगे देखें तो महा महाविषु संक्रांति जो है उड़ीसा में उड़िया एक नए साल का प्रतीक है। समारोह में विभिन्न प्रकार के लोक और शास्त्रीय नृत्य शामिल होते हैं, जैसे शिव संबंधित छाऊ नृत्य। और वहीं आगे अगर हम देखें तो पाहिला बैसाख बंगाली नए साल को हर साल 14 अप्रैल को पाहिला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बांग्लादेश में एक उत्सव मंगल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव जो है दोस्तों 2016 में जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं अगर हम देखें तो पुथांडु पुथांडु इसे पुथरूसम या तमिल नव वर्ष कहा जाता है। तमिल कैलेंडर चिथराई मास का ये पहला दिन है। और आगे अगर हम देखें तो बिहार और नेपाल के मिथिल क्षेत्र में नया साल जुस शीतल के रूप में मनाया जाता है। यह मैथिली पंचांग का पहला दिन है दोस्तों। परिवार के सदस्यों को लाल चने, सत्तू और जौ और अन्य अनाज से प्राप्त आटे की भोजन कराया जाता है। और थोड़ा सा अगर हम आगे देखें तो देश भर जो है 13 अप्रैल को यानी आज बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है और इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस दिन को हमारे सौर नव वर्ष की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। इस दिन